अनीबा बिल्कुल अकेली हो गई है उसके बाद। ये सब अचानक आंटी? कितने बहाने बनाए, क्या कुछ नहीं किया कि कहीं फरियाल को भनक ना पहुंच जाए। बच्ची बिल्कुल अकेली हो गई है आमिर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मेरे कहने पे गौहर आई थी उससे मिलने, लेकिन शहरयार ने उसे। आंटी प्लीज, आप प्लीज रोइए मत। मुझे बहुत अफसोस है कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ नहीं। तुम्हारी अपनी जिंदगी है बेटा, अपने मसले हैं, तभी तो मैं अपनी बच्ची को इन बातों से दूर रखती हूँ। उसे कुछ मत कहना, बस उसे मसरूफ रखने की कोशिश कर। आंटी फरियाल की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हैं, लेकिन आप प्लीज मेरे साथ कांटेक्ट में रहिएगा, ओके? अल्लाह की हिफाजत में बेटा, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। इधर दो फोन। क्या कर रहे हो? तैयार हो जाओ जल्दी। क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग पे और मूवी पे। खैरियत? अरे भाई, ड्राइंग रूम नहीं सेट करना क्या? देखो, अगर तुम मोबाइल में लगी रही और मैं अपनी नौकरी में ना, तो घर कौन डेकोरेट करेगा? ये भी ठीक है। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या पका है? मैंने कहा था ना तुम्हारा कढ़ाई खाने का दिल जा रहा है, बना दी। वाह, फ्रीज कर दो उसे। क्यों? कल खाएंगे, क्योंकि डिनर बाहर कर रहे हैं हम। ओके, ठीक है। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? बोलो। जब भी तुम्हें टाइम मिले ना, फुप्पो जान को एक कॉल कर लेना, बहुत पूछ रही थी तुम्हारा। पूछ रही थी या शिकायत कर रही थी? दोनों। आमिर, वो ना हमेशा एक ही बात करती हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। आई नो, इसीलिए उन्हें पहले से ही समझा दिया मैंने। फरियाल, तुम्हारे सेंटिमेंट से ज्यादा ना मेरे लिए और कोई चीज अहम नहीं, और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मुझसे जुड़े किसी इंसान से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। खैरियत है? आज बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है मुझे। रोज ही आता है। आपको फोन से फुर्सत मिले तो आप मेरी तरफ देखें ना। ठीक है, तैयार हो के आते हैं। जल्दी हाँ। मुझसे किसी जरूरत के तहत शादी की गई थी और अब उस घर में मेरी जरूरत बाकी नहीं है। क्यों रुकती वो? आपकी 2-3 बातें और सुन। चचा तो बाप की जगह होता है। गौहर, ये जो तुम बता रही हो सब, दिस इज नॉट नॉर्मल। क्यों ना हम उसे डॉक्टर समीना के पास ले जाएं, वो उसकी काउंसलिंग में हेल्प कर सकती हैं। उसे इस वक्त डॉक्टर की नहीं, मेरी जरूरत है भाभी, और उसकी सबसे बड़ी जरूरत को उससे छीन लिया गया है। क्या कह रहे थे शहरयार भाई फोन पर? यही, दोबारा उस घर में आने की हिम्मत भी ना करूं। I don't understand why he's doing all of this. अभी मेरी नजरों से उस बच्ची का चेहरा जा नहीं रहा, उस बच्ची की खामोशी, उसकी बेबसी। पता है, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सारी बातें करना चाहती थी मगर कर नहीं पाई। गौहर बाजी, दानियाल उठ गए। आती हूँ। शुक्रिया।
मेरा यहाँ आना तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि जिस शख्स ने साथ रहते हुए तुम्हारा हाल नहीं पूछा कभी, वो आज इस तरह। मुझे नहीं पता तुम्हारे ससुराल में क्या चल रहा है और तुम यहाँ इस घर में क्यों हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं जानता हूं अकेला महसूस कराने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर मैं क्या करूं बेटा, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मुनीरा को तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। हाशिम भाई के इंतकाल के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई कि मुनीरा के दिल में तुम सबके लिए कड़वाहट भर गई। मगर मेरा खुदा जानता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा, मगर कभी कह नहीं पाया। ये कुछ पैसे मैंने जमा किए थे, रख लो, काम आएंगे। चाचा जान, इस सबकी जरूरत नहीं है, प्लीज। गौहर बेटा, बाप बनकर दे रहा हूं। बाप बनकर देना है तो सिर्फ दुआ दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा मान रख लो ताकि तुम्हारे लिए दुआ करते हुए मुझे शर्मिंदगी ना हो। रख लो। चलता हूं। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मंजिलों की खोज में जो खुद में ही थे खो गए, इसे कब न जाने मिल ही पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तुम सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे। खो